नमस्कार। बिहार में खेला खत्म हो गया है। नीतीश कुमार ने बाजी मार ली है, लेकिन नीतीश कुमार से ज्यादा चर्चा में तेजस्वी यादव हैं। वो तेजस्वी यादव जो 28 जनवरी को कह रहे थे कि खेला कर देंगे, वो तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। और तेजस्वी यादव बिहार में खेला विधानसभा के अंदर हार चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की चर्चा इस वजह से हो रही है कि विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस लहजे का इस्तेमाल किया, वो लहजा बता रहा था तेजस्वी यादव का कि तेजस्वी यादव का ना सिर्फ राजनीतिक कद बढ़ा है, बल्कि तेजस्वी एकदम अनुभवी नेता बन चुके हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से पलटवार कर रहे थे, एकदम लालू प्रसाद यादव वाला अंदाज भी तेजस्वी यादव के अंदर नजर आ रहा था। ये वो तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे थे जो 2017 में जब नीतीश कुमार से रिश्ते खत्म हुए और विधानसभा में गरज रहे थे, क्योंकि पूरे देश की निगाहें टिकी थी बिहार पर कि बिहार में जो खेला चल रहा है, बाजी कौन मारेगा। और जब बाजी नीतीश कुमार मार गए, तब पूरे देश की निगाहें इस बात को टटोल रही थी कि तेजस्वी विधानसभा के अंदर जब बोलेंगे तो कौन कौन से बम फोड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर हो या फिर बाहर, अपने विरोधियों पर गरजने के लिए, दहाड़ने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर जिस लहजे का इस्तेमाल तेजस्वी ने किया, तेजस्वी यादव की सराहना आज पूरे देश में हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव के हर एक शब्द का मतलब आपको समझाएंगे। पूरे 39 मिनट के संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ नीतीश कुमार पर ताना मारा, ना सिर्फ भाजपा पर निशाना साधा, बल्कि मीठे मीठे शब्दों से तेजस्वी ने लोगों का दिल भी जीत लिया। देखिए, तेजस्वी यादव जो पहले कहते थे, 17 की मैं बात कर रहा हूं, कि अरे हमारे चाचा पलटू राम, देखिए नीतीश कुमार को पलटू राम कहते थे, तो इस बार भी इस बात का इंतजार चल रहा था कि तेजस्वी यादव जब विधानसभा के अंदर बोलेंगे तो उनके संबोधन में वही सब शब्द नजर आएगा। फिर वो नीतीश कुमार के ऊपर भयंकर बरसेंगे, फिर वो बताएंगे कि ये पलटू राम है। लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव ने उन तमाम बातों को दूर कर दिया। ये कह लीजिए कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही विधानसभा के अंदर, उस बात को सुनकर नीतीश कुमार भी अंदर ही अंदर शर्म से समझ नहीं पा रहे होंगे कि कह क्या रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, शुरुआत करते हैं। अब तेजस्वी ने सबसे पहले सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी कहते हैं, अपने कई बयानों में सुना होगा आपने उनके बयानों को, कि हमारी मां और भाजपा भी हमारी मां, तो दोनों के लिए उतना ही प्यार है, उतना ही कर्तव्य करना है। तेजस्वी यादव अपने संबोधन की शुरुआत इसी से करते हैं, सम्राट चौधरी को याद दिलाते हुए कि आपकी मां तो आरजेडी न हुई, सबसे पहले तो आरजेडी ने ही ना आपको आगे लाया। लेकिन सम्राट चौधरी वहां पर पलटवार कर जाते हैं, कह देते हैं कि नहीं, भाजपा। अब आगे तेजस्वी यादव बढ़ते हैं, वो विजय सिन्हा और नीतीश कुमार पर बोलते हैं, तब सम्राट चौधरी पर ही बोलते हैं। देखिए तेजस्वी यादव का लहजा क्या होता है, ये समझिएगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि है ना विजय बाबू, एक 3 साल के अंदर में 3 चीज बन गए आप। डिप्टी सीएम इस सरकार में बन गए, इससे पहले जब विपक्ष में थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, उससे पहले जब आप बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी थी, जब एनडीए ने सरकार बनाया, उस वक्त आप विधानसभा के अंदर जो है वो स्पीकर बन गए, अध्यक्ष बन गए। तो उसके बाद नीतीश कुमार पर भी चले गए। देखिए, नीतीश कुमार को वहां कोई भी अनाप शनाप तेजस्वी ने नहीं कहा। तेजस्वी ने कहा कि 3 सालों के अंदर 3 बार, तेजस्वी ने कहा 3 सालों के अंदर 3 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
लेकिन देखिए आगे वो क्या कहते हैं। आगे तेजस्वी यादव कहते हैं नीतीश कुमार को लेकर कि आप आए थे तो आप ही ना आए थे जी, आप ही ना बोले थे। हमने तो आपको क्या कहा था? हमने आपको कहा था कि हमारा समर्थन बाहर से, आप चलाइए सरकार, देखते हैं कौन माई का लाल क्या कर लेता है। तेजस्वी यादव देखिए यहां पर बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप आए थे हमारे पास तब हमने स्वीकारा नहीं था आपको, हमने कहा था कि हमारा समर्थन रहेगा विधानसभा के अंदर, आप सरकार चलाइए स्वतंत्र रूप से। लेकिन तेजस्वी आगे कहते हैं कि आप ये कहकर आए थे कि हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, तानाशाह को गद्दी से हटाने चाहते हैं, तब ना हम आपके साथ आए थे। आगे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जो बातें कही, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अंदर ही अंदर नीतीश कुमार शर्मा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कह क्या रहा है। आगे तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार में हम दशरथ वाली छवि देखते हैं। देखिए राजा दशरथ की बात की है। तेजस्वी ने कहा कि कोई दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, दशरथ की कभी मंशा नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी रही होगी कि उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। आगे फिर तेजस्वी इसी बात को दोहराते हैं और नीतीश कुमार को वो कहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे, लेकिन कैकई जरूर चाहती थी कि राम वनवास जाएं। वो कहते हैं कि नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, पहचानिए उस कैकई को। देखिए फिर तेजस्वी कहते हैं कि हम वनवास नहीं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच। मैंने शुरू में क्या कहा कि तेजस्वी यादव का ये जो संबोधन था, तेजस्वी यादव का विधानसभा में जो गर्जना थी, वो एकदम एक, आप कह लीजिए कि बेहतर से बेहतर भाषण कह लीजिए और बेहतर से बेहतर नेता के संबोधन को कह लीजिए। मैंने देश में बहुत सारे ऐसे नेताओं का भाषण सुना है जो जब सत्ता से अपोजिशन में जाते हैं और इस तरीके का जब कंडीशन होता है, जब हाथों से सत्ता छीन ली गई हो, उस वक्त के तेवर बहुत तल्ख होते हैं। लेकिन एक पूरी तरीके से राजनेता वाली छवि तेजस्वी में ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से अब सब कुछ समझ गए हैं राजनीति का, परिपक्व नेता तेजस्वी यादव लग रहे थे और उनका संबोधन बता रहा था कि इस बार लहजा अलग है। देखिए आगे वो क्या कहते हैं, बहुत भावुक वाली बात, बहुत इमोशनल वाली बात, कि हमने तो आपको अपना परिवार समझा था मुख्यमंत्री जी, जब आप राजभवन गए तो बता तो देते, बताते तो कि दिक्कत क्या थी, परेशानी हमारे मंत्रियों से थी तो बताते तो हमको। तेजस्वी यादव का वो इमोशनल क्षण था, वो नीतीश कुमार पर एकदम इमोशनल अटैक कर रहे थे। और इमोशनल अटैक ऐसा अटैक होता है जो सामने वाले को अंदर ही अंदर, बिहारी भाषा में कहे तो भीतर ही भीतर मार देता है। नीतीश कुमार पर वो इमोशनल अटैक कर रहे थे कि कम से कम हमको बताते तो सही। लेकिन आगे वो तेजस्वी यादव क्या कहते हैं समझिएगा। वो कहते हैं कि जिस भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए आपने डंडा उठाया था, उस झंडा को आपका भतीजा लेकर आगे चलेगा और मोदी को बिहार में रोकेगा। समझ रहे हैं इस बात को? जिस नीतीश कुमार ने बीजेपी से बगावत कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत के झंडे उठाए, नीतीश कुमार ने जो देश के तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट किया, उस नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव संदेश दे रहे हैं कि हम तो आपके साथ चले थे, आपने वो झंडा रख दिया है, लेकिन उस झंडे को हमने उठाया है और बिहार में हम रोकेंगे मोदी को। बातें आगे बढ़ी, तब तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, आगे अपने संबोधन में तेजस्वी यादव याद दिलाते हैं। याद किसे? याद दिलाते हैं विजय चौधरी को, याद दिलाते हैं विजेंद्र यादव को, याद दिलाते हैं नीतीश कुमार को। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ये दो वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं। याद दिलाते हैं कि याद कीजिए आपने जब हमारे साथ आए थे तो हमने क्या कहा था आपको। हमने कहा था कि जो हमारा कमिटमेंट है बिहार की जनता से, उस कमिटमेंट को पूरा करना होगा। 10 लाख सरकारी नौकरी देनी होगी
और अगर आप ऐसा करेंगे तभी हम आपके साथ आएंगे। और आपने अधिकारी को भेजा था, आपने एक आईएएस अधिकारी जो सिद्धार्थ हैं, वित्त विभाग के सेक्रेटरी, उन्हें भेजा था। और हमने पूरी रणनीति के तहत हमने स्टडी की थी, हमने बताया और हुआ। और तेजस्वी वहां कहते हैं कि एक थके हुए मुख्यमंत्री को हमने दोहराया है। देखिए तेवर समझ रहे हैं, तेवर समझिए। इससे पहले तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे आप विधानसभा, माफ कहता हूं, राजभवन से जब निकले तब आपने कहा कि मन नहीं लग रहा था। हम लोग कोई नाचने गाने वाले हैं जो मन लगाएंगे? नाचने गाने के लिए नहीं ना है जो मन लगाएंगे। हम तो आपको साथ देने के लिए आए थे। आपने क्या कहा था? आपने कहा था 10 लाख नौकरी की जब हमने अनाउंसमेंट की 2020 में, तो अपने बाप के यहां से पैसा लाओगे। हमने दिखाया जो नामुमकिन था, जो असंभव था, उसे संभव करके हमने दिखाया कि नौकरी कैसे बांटी जाती है। आगे तेजस्वी के तेवर तल्ख होते हैं भाजपा की ओर, सम्राट चौधरी के पगड़ी की ओर। और याद कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी ने कभी भी अपने पूरे संबोधन के दौरान 40 मिनट के संबोधन में तेजस्वी ने किसी भी तरीके का अभद्र शब्द नहीं बोला। तेजस्वी ने 39 मिनट के संबोधन में सिर्फ यही कहा कि याद कीजिए, याद दिलाते रहे लोगों के भाषण को, लोगों के बातों को, लोगों के दावों के। और तेजस्वी ये बताते रहे कि बिहार में उन्होंने 17 महीने में वो किया है जो 17 सालों की सरकार बिहार में नहीं कर पाई। तेजस्वी ने अपने संबोधन के दौरान कुरेदा अंदर से नीतीश कुमार को उन बातों को जो नीतीश कुमार ने 20 के चुनाव में कहा। तेजस्वी ने जाते जाते अंत में नीतीश कुमार को कहा कि अरे मुख्यमंत्री जी, जो काम आपने शुरू किया, जो ऐलान आपने किया था नौकरी देने का, वो देते रहिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब बारी तेजस्वी यादव के सामने ऐसा था, मौका ऐसा था कि उनके सामने वो एमएलए बैठे थे जिन लोगों ने उन्हें दगा दिया था। चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, और इन तीनों एमएलए को जब तेजस्वी संबोधित कर रहे थे, उस दौरान तेजस्वी ने सबसे पहले चेतन आनंद को लेकर कहा कि चेतन मेरा छोटा भाई, जिसे आप लोगों ने दौराया, कुछ नहीं दिया, हमने उसे टिकट देकर विधानसभा में भेजा, जिताकर भेजा है। नीलम देवी को उन्होंने कहा कि आप महिला हैं, आप जो निर्णय कर रही हैं वो बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन याद कीजिएगा जरूर तेजस्वी को जब कहीं कुछ ना हो तो। और आगे वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि लिख के रख लीजिए, आएगा तो तेजस्वी ही, आएगा तो तेजस्वी ही। लेकिन जब बारी थी कि जनता के बीच जाकर क्या जवाब देने का, जब तेजस्वी ने सवाल पूछा कि जब आपके विधायक जाएंगे तो जनता बिहार की पूछेगी कि जिस लोगों को आप गालियां देते थे, जिस लोगों के खिलाफ आप क्या क्या नहीं कहते थे, आप उनके लिए कैसे वोट मांग रहे, तो क्या कहेंगे? का बोलबा? तेजस्वी कहने लगे भोजपुरी में, का बोलबा जाके जनता के बीच? जनता लोग पूछी कि तू लोग कहत रह कि वो ऐसा न हुए, तो जाके अब का जवाब देबो? सामने वाला पूछता है, बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या कहिएगा, तो हम कहेंगे हमने नौकरी दी है, नौकरी। यानी नौकरी रोजगार मुद्दा बनाकर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को ना सिर्फ सदन में घेरा, ना सिर्फ नीतीश कुमार पर ताना मारा, बल्कि मीठे शब्दों में तेजस्वी ने जिस तरीके से सदन के अंदर नीतीश कुमार हो, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, विजय चौधरी हो, या फिर विजेंद्र यादव हो, इन सब पर निशाना साधा। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी अब पूरी तरीके से राजनीति सीख चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि अब बारी जनता के बीच जाने की है, अब बारी किसी को दोष आरोपण करने की नहीं है। सामने चुनाव है लोकसभा का, इसके बाद विधानसभा का, तो तैयारी करने की बारी है। आपको क्या लगा, कैसा लगा तेजस्वी यादव का भाषण? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए अपना। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।